चुने हुए भरमाए जाएंगे। इसीलिए अपनी ताकत पे भरोसा मत करना, प्रभु पे डिपेंड रहना, प्रभु पे भरोसा रखना और दीनता में बढ़ना, नम्रता में बढ़ना। क्योंकि शरीर में चलने वाले लोग हमेशा घमंडी दिखेंगे आपको, आत्मा में चलने वाले हमेशा नम्र होंगे। ये पहचान होगी इन लोगों की। जो शारीरिक लोग होंगे, शरीर में चलेंगे, वो हमेशा घमंडी दिखाई देंगे, उनकी बातें भी घमंड की, उनका चलना भी घमंड का होगा। पर जो आत्मिक लोग होंगे उनकी ये पहचान होगी कि वो नम्र होंगे, वो और नम्र होंगे, और तुम जान लोगे कि ये व्यक्ति आत्मा में चल रहा है कि शरीर में चल रहा है। नम्रता ही पहचान होगी आत्मिक व्यक्ति की। हालेलुया। हमारी दौड़ शारीरिक नहीं है। हम संसार की कोई भी अचीवमेंट के लिए नहीं दौड़ रहे। हमने यीशु पे विश्वास किसी संसार की अचीवमेंट के लिए नहीं किया। हमारी दौड़ शारीरिक नहीं है। हम प्रभु के साथ अनंत काल के जीवन के लिए, उन कामों के लिए जो प्रभु ने हमारे धरती पे करने के लिए रखे हैं, उस दौड़ में, जो दौड़ हमें प्रभु के उसी नाम के योग्य बनाती है, ये शारीरिक नहीं है। इसलिए आज से आपको संघर्ष उन चीजों के लिए नहीं करना जो चीजें आपके साथ जाने वाली नहीं है। 1 मिनट रुक के सोचो, कौन सी चीजें जो मेरे साथ जाएगी। कौन सी चीजें? मेरा घर, मेरा सोना, मेरे महंगे कपड़े, मेरी जॉब, मेरी डिग्री, मेरी पदवी, कौन सी चीजें जो मेरे साथ जाएगी। सोचो जरा। जिस चीज के लिए आप इतने परेशान हो, इतने बोझ में और इतनी टेंशन में रहते हो, सोचो कौन जाएगा। आपके प्रियजन। कौन सी चीजें जो आपके साथ जाएगी। दुनिया भर के बोझ अपने ऊपर लेते हो। सोचो, 1 मिनट के लिए सोचो, और उसके लिए मेहनत करेंगे, फिर उसके लिए संघर्ष करेंगे। हम जो चीजें हमारे साथ नहीं जा रही, उसके लिए इतना संघर्ष, इतना बोझ, इतनी टेंशन, क्या जाएगा हमारे साथ। उस चीज में समय बिताओ, उस चीज के लिए संघर्ष करो। प्रभु का वचन, प्रभु की आज्ञाएं, ये वाला शरीर भी नहीं जाए। जो चीजें हमारे साथ जानी है, उस पर मन लगाओ। प्रभु की उपस्थिति में रहना, कि अनंत काल उसी उपस्थिति में बिताने वाले हैं। एक भी चीज बताओ जो तुम्हारे साथ जा रही। सोचो और मुझे बताओ, जा रहा है कुछ? क्या चीज जा रही है? एक भी चीज बताओ जिसके लिए तुम इतने बोझल हो, जो तुम्हारे साथ सदा बनी रहेगी या तुम्हारे साथ जाएगी, जिसके लिए तुम अपना फेथ खो देते हो, अपनी फेथफुलनेस खो देते हो, आज्ञाएं तोड़ देते हो, प्रभु से दूर हो जाते हो। वो चीजें तुम्हारे साथ जाएंगी? एक भी चीज जिसके लिए तुमने इतना बोझ ले रखा है, जाएगा कुछ? फेवरेट चीजें जाएंगी मेरी? तो तुम प्रभु में जो हो और प्रभु में जो कर रहे हो वो जाएंगी। तुम्हारी सेवा, तुम्हारा प्रभु की उपस्थिति में रहना, तुम्हारा समय जो तुमने प्रभु के साथ बिताया, वो चीजें जो तुमने प्रभु में बोई, जो कुछ तुम आज प्रभु के किंगडम के लिए कर रहे हो, वो सब चीजें जाएंगी। स्वर्ग में वो धन इकट्ठा करना, उन्होंने कहा धरती पर नहीं, स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा। तो अपना मन उन चीजों पे लगाओ जो चीजें तुम्हारे साथ जाए। आज से डिवाइड करना है, हाँ, क्या मेरे साथ जाने वाला है और क्या चीजें मेरे साथ जाने वाली नहीं है। मेरा फोकस उन्हीं पे रहे जो चीजें जाने वाली है, और ये वाली चीजें चिंता नहीं, अपने आप मिल जाएगी।
आपकी वैल्यू आपके कपड़ों से नहीं है, समझ रहे हैं? प्रभु के राज्य में आपकी वैल्यू आपके कपड़ों से नहीं है, बाहर भी नहीं है। आपकी वैल्यू परमेश्वर के वचन से है। प्रभु का वचन आपको बुद्धिमान बनाता है, आपको योग्य बनाता है, आपको विश्वास योग्य बनाता है। अपनी लाइफ पे सिद्धांत, हाँ, ये दायरा है हमारा। वचन हमें रियल मनुष्य बनाता है, जैसा प्रभु ने हमें बनाया है। जब परमेश्वर ने मनुष्य बनाया तो वो रियल था, उसके अंदर सब कुछ परमेश्वर का था। लेकिन जब उसने पाप किया तो परमेश्वर की उपस्थिति चली गई। अब सब कुछ किसका आ गया? शैतान का। और शैतान की आत्मा उसके अंदर आई, शैतान का कंट्रोल आया, शैतान का स्वभाव आया, उसकी चीजें उसके अंदर एंटर करी और मनुष्य शैतानी बन गया। लेकिन जब प्रभु यीशु आया, हाँ, फिर से शैतान का जो कब्जा था हमारे अंदर, वो पूरी तरह से छुड़ा के पवित्र आत्मा, हालेलुया, अब फिर से परमेश्वर वही स्वभाव वही जीवन हमें दिया है प्रभु ने, और हमें इसी में बढ़ना है। हालेलुया। रोज सोचे क्या जा रहा है मेरे साथ, उसी पे मन लगाए, उसी के लिए मेहनत करें। चुने हुए भरमाए जाएंगे, इसीलिए अपनी ताकत पे भरोसा मत करना, प्रभु पे डिपेंड रहना, प्रभु पे भरोसा रखना और दीनता में बढ़ना, नम्रता में बढ़ना। क्योंकि शरीर में चलने वाले लोग हमेशा घमंडी दिखेंगे आपको, आत्मा में चलने वाले हमेशा नम्र होंगे। ये पहचान होगी इन लोगों की। जो शारीरिक लोग होंगे, शरीर में चलेंगे, वो हमेशा घमंडी दिखाई देंगे, उनकी बातें भी घमंड की, उनका चलना भी घमंड का होगा। पर जो आत्मिक लोग होंगे उनकी ये पहचान होगी कि वो नम्र होंगे, वो और नम्र होंगे। और तुम जान लोगे कि ये व्यक्ति आत्मा में चल रहा है कि शरीर में चल रहा है। नम्रता ही पहचान होगी आत्मिक व्यक्ति। जब मुश्किल समय आता है सर, विश्वास रखा जाएगा, हर एक का विश्वास, फिर एंट्री मिलने वाली है। हालेलुया। ये बने रहें और हर समय सिर्फ अपने फेथ की बात, फेथ में खड़े रहने की उच्चार करते रहे। फेथ में बने रहने के लिए प्रभु कह रहा है कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी मतलब कुछ भी, कितना धन भी अगर कमाया है ना तो भी छोड़ना पड़े। और फेथ बोले कि ये प्रभु को चुन लो या धन को चुन लो, प्रभु को चुनना, ये आपकी आखिरी परख होने वाली है। बहुत सारे डिसीजन आएंगे लाइफ में, आपको अपने फेथ को प्रूव करना, उससे भी डबल प्रभु आपको देगा, उससे भी दुगना देगा जो आप छोड़ने वाले हैं। लेकिन एक टाइम आएगा जब आप, उस टाइम पे शरीर और आत्मा परख होगी, ये व्यक्ति शारीरिक है या आत्मिक। जो आत्मा में चल रहे हैं वो मेरी बातें आज समझ रहे हैं। प्रभु ने कहीं कहा मेरे मार्ग आसान है, बोला कहीं? क्या बोला प्रभु ने? मेरा मार्ग सकरा है और फिर कठिन भी है और थोड़े हैं। प्रभु ने ये नहीं कहा सब चल जाएंगे, सब गुजर सकते हैं वहां। प्रभु ने कहा थोड़े हैं जो उसमें से बचे, तो उस पे चले। जरा सा भी ध्यान, सकरा मतलब छोटा, आपको पता है इधर भी खाई है और इधर भी खाई है, छोटा सा मार्ग। तो आप कैसे चलते हो? कई बार पहले आपसे से कुछ दीवार नहीं थी, वो मेड़ होती थी, मैं वहां से पीछे से वहां तक जाती थी, तो वो मेड़ होती थी, उसके ऊपर क्या बोलते थे, हाँ, बाटस, है ना? कि जब उस पर चलते थे तो ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, कई बार पैर भी मुड़ जाता था, पूरा ऐसे चलते थे और लास्ट तक ध्यान, मतलब तुम फोन बात भी नहीं कर सकते, तुम्हारा ध्यान पूरा ऐसे होता था, ऐसे ऐसे पूरा ध्यान, तब हम लास्ट तक पहुंचते थे। और मुझे जब मैं चलती थी तो मुझे हमेशा याद आता था कि प्रभु का मार्ग भी ऐसा ही है। जरा सा अगर हम अपने आपे में आ जाते इधर उधर, मतलब ऐसे करके
ठान के, और कीचड़ में गंदे हो जाते हैं। पूरे तो नहीं गिरे पर दूसरे जाते गंदे हो जाते हैं। हाँ, इसलिए नीचे देखिए। नीचे देखना मतलब नम्रता के साथ। तो घमंडी की आंखें कैसे थे और डरते हुए देखो, क्योंकि निर्नम्र व्यक्ति होता तो हमेशा छुप के चलेगा, नीचे देखते हुए चलेगा और सही चलेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए नम्र आत्मिक लोगों की पहचान होगी कि वो नम्र होंगे। अगर इस वचन से कोई चीज मैच नहीं कर रही तो वो रॉन्ग है, उसको रॉन्ग कहने से मत डरो। समझ रहे हैं? अगर इससे कोई बाहर है चीज, पर कहने वाला कोई बड़ा व्यक्ति है, व्यक्ति से कोई मैटर नहीं करता वो कौन है, पर अगर इससे ऊपर या इससे बाहर अगर कोई चीज हो रही है वो रॉन्ग है, उसे रॉन्ग ही मानना है, उसे राइट नहीं कहना। आपको भले अकेले चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अकेले चलो, उस अकेले में भी प्रभु तुम्हारे साथ होगा मूसा की तरह। तुम्हें पता है मैं गलत चल रहा हूँ और मेरी भीड़ मेरे साथ चल रही है, तुम्हें पता है तुम गलत जगह पहुंचोगे। इसलिए सही चलने वाला हमेशा अकेला मिलेगा आपको, और इस अंतिम समय में तो बहुत ही मुश्किल है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैं कई बार कुछ चीजें बोलती हूँ और एक व्यक्ति उस चीजों के उलट करता है, मैं कहती देखो शैतान कैसे चीजों को काटता है। समझ रहे हैं? आपकी बात आप बोल रहे हो, वो तो छोड़ो, बंदा काट रहा है, बंदा उसके उलट कर रहा है, फिर भी आपको स्टैंड रखना है, आपको सही चलना है। और आपको पता एक दिन आएगा जब परमेश्वर अपना सूप अपने हाथ में लेगा, चीजें फटकी जाएंगी, कंकड़ बाहर निकलेंगे, गलत चीजें बाहर निकलेंगी, और जो असली होगा वही खत्तों में रखा जाएगा। मत देखो हजारों की भीड़, मत देखो लाखों। प्रभु कहता थोड़े थोड़े हैं जो बचेंगे, जिन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जो गलत को देख के गलत नहीं हुए, जो भीड़ को देखकर कि भीड़ कभी जरूरी नहीं है सही हो, भीड़ भी गलत होती है। वही भीड़ थी यीशु मसीह के जो पीछे चल रहे थे अपनी चंगाइयों बरकतों आशीषों के लिए, और वही भीड़ थी जिसने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया था। एक समय पे लोगों को लग रहा था ये भीड़ सही है, अच्छी भीड़ है, यीशु के पीछे चल रही है, पर वही भीड़ थी जिसने यीशु को कहा था क्रूस पे चढ़ा, क्रूस पे। वही भीड़ थी। मत देखो तुम्हारे साथ कितने हैं, अगर ये वचन तुम्हारे अंदर है, इसके साथ तुम चल रहे हो, तो याद रखो खुदा और खुदा की सेना, पूरा स्वर्ग तुम्हारी ओर है। तुम जब प्रभु के सामने खड़े होगे तो तुम अकेले खड़े होगे, हाँ? तुम अकेले खड़े होगे प्रभु के सामने। इसलिए इसकी वजह से उसकी वजह से उसका वो ऐसा कर रहा, वहां पे नहीं चलेगा कुछ भी। प्रभु हमारा तो अगुवाई गलत सिखा रहा था। प्रभु कहेगा मेरे पास ये वचन था नहीं था, तेरे हाथ में बाइबल थी नहीं थी, तो तू ऐसे अगुवे के पीछे भी क्यों चला जो मेरे वचन से बार बात कर रहा था। खुदा का वचन यही तुम्हारे मार्ग की रोशनी है। अगर तुम्हें इस पे चलना नहीं सिखाया जा रहा, तुम एक गलत भीड़ हो। अगर तुम्हारी आत्मिक तैयारी वचन से नहीं हो रही तो हम एक गलत भीड़ हैं। जो कहते हैं ना हम तो कभी गिरे हैं, तो चुने हुए को गिरते हुए देखेंगे आप, जब वो शरीर में है, दिखने में आत्मिक है पर शरीर में है, वो गिर जाएंगे। हम किसी चीज के लिए प्रभु के साथ नहीं चले, हम प्रभु के लिए प्रभु के साथ चल रहे। क्यों कलीसिया को प्रभु की प्रेजेंस में हम लेके जा आए, आधा घंटा प्रचार करो, आधा घंटा वर्शिप करो, 2 घंटे में मीटिंग खत्म करो, चले जाओ। बहुत सारे लोग चर्च लेट खत्म होती है, चर्च नहीं आते। क्या पवित्र आत्मा के बहाव को रोक दे? क्या पवित्र आत्मा की इच्छा को बंद कर दे? कैसे कैसे चलेंगे? चले ही नहीं सकते। अभी कितने सारे लोग आत्मा में गए, प्रभु चाहता था उपस्थिति उतरे, आज कुछ चीजें एंटर करें, तो पवित्र आत्मा की इच्छा थी, और मैं नहीं रोक सकती पवित्र आत्मा की इच्छा। हालेलुया। जितने उसके साथ है, उसके चुने हुए हैं, वो चलेंगे प्रभु के साथ। आमीन। जो शरीर में है वो अपने आप ही, आज नहीं कल, एक्सक्यूज उनके बड़े होंगे,
यही चीजें हैं। आत्मिक बहाव को आप रोक नहीं सकते। आज लोग शारीरिक बातें कर सकते हैं 10-10 घंटे बैठ के, मूवियां देख सकते हैं कि एक दिन में 3-3। अगर आप आत्मिक प्रेजेंस में नहीं बैठ सकते तो आप आत्मिक हो ही नहीं। आत्मा की हजूरी तो हमें ऊर्जा देती है, हमें सामर्थ देती है, हमारे अंदर से ऐसी शांति निकल रही होती है, पीस महसूस हो रही होती है हमें प्रभु की उपस्थिति। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।